आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। हम गए कई सेशंस से जो मेडिटेशन कर रहे हैं वह पार्टिकुलरली हमारे स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए है और उसके बाद हमने फिजिकल हीलिंग के लिए भी मेडिटेशन किए थे। लास्ट संडे को जो मेडिटेशन किया था वह खुद को कैसे हील करे और दूसरों को भी कैसे हील करे इसके बारे में था और आप में से कई लोगों ने उसका उपयोग भी किया होगा। जो रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध कराई गई वह बहुत पावरफुल है, उसका उपयोग जरूर करें। आप हीलिंग करते भी हैं फिर भी हो सकता है 10-15% में कुछ रिजल्ट न आए। करीब 10% केसेस में रिजल्ट नहीं आता है। आपने सब कुछ बराबर फॉलो किया लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। किसी को आप हीलिंग करते हैं लेकिन उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। वह इसलिए होता है क्योंकि उसने मन में ऐसा ठान लिया है कि मुझे तो हीलिंग लेनी ही नहीं है, मुझे तो मेरा शरीर बीमार शरीर है उसको ठीक करना ही नहीं है। कई पैर में दर्द है तो बस दर्द दूर नहीं करना है, क्योंकि उसके भी फायदे होते हैं। कुछ बीमारी है तो उसके भी फायदे होते हैं। किसी की सहानुभूति मिलती है या किसी को काम करने जाने के लिए अच्छा ही नहीं लगता, दे डोंट वांट टू वर्क, दे डोंट लाइक टू वर्क। बीमार है तो पड़े रहे, ठीक है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, डांटेगा नहीं और सब लोग सेवा करने लगेंगे, घर के लोग भी। तो ऐसी स्थिति में यदि आप चाहते हैं कि उनकी हीलिंग हो जाए तो हीलिंग नहीं होगी। ऊपर ऊपर लोगों को लगता है कि नहीं मुझे तो हीलिंग होनी है, मेरी तबीयत ठीक होनी है, मेरे घर में पैसा आना चाहिए, जॉब लगनी चाहिए, ऊपर ऊपर से लगता है। पढ़ाई भी करता है लड़का माँ को पिताजी को बताने के लिए, लेकिन उसके सबकॉन्शियस में ऐसा कुछ भूत बैठा है, सबकॉन्शियस बिलीफ बैठे हैं, वो उसको सक्सेस होने नहीं देते हैं। उनको भी नहीं पता होता कि उनके अंदर ऐसे सबकॉन्शियस बिलीफ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप यह मेथड यूज भी करोगे फिर भी कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है और उसका कारण टेक्निक खराब है ऐसा नहीं है। उसका कारण है किसी के सबकॉन्शियस में ही ऐसा बिलीफ है, ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा ब्लॉक है कि वह हील ही नहीं होना चाहते, जीवन में अबंडेंस लाना ही नहीं चाहते। उसको हम सबकॉन्शियस ब्लॉक्स कहते हैं, सबकॉन्शियस बिलीफ्स कहते हैं। तो अभी उसके लिए क्या किया जाए? एक तो मेडिटेशन की तरफ आना वही बहुत डिफिकल्ट बात है। कोई 1000 लोग उसमें एक आधा कभी मेडिटेशन की तरफ आता है और आता है तो उसको ठीक ठाक मेथड मिलती ही नहीं, इधर उधर चक्कर लगाते रहता है और जब मिलती है तब भी आलस्य आता है, प्रोक्रास्टिनेशन होता है, करता नहीं है। मेथड है लेकिन फिर भी करते नहीं है, ऐसा भी होता है। क्योंकि वह मेथड अडॉप्ट करेंगे तो उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन वो नहीं चाहते सबकॉन्शियसली। जैसा किसी को जॉब नहीं लग रहा है, हो सकता है उनका ऐसा सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होगा कि ज़्यादा पैसे आने से, पहले के ज़माने में पैसे तो बैंक में नहीं रखते थे ना, तिजोरी में रखते थे, तो ज़्यादा पैसे होने से डकैती पड़ जाएगी, लोग शस्त्र लेकर आएंगे, मर्डर कर लेंगे, पैसा लूट कर लेकर जाएंगे। पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था। इसलिए आजकल बैंक भी निकले हैं, लॉकर्स भी निकले हैं, अपने गहने पैसा डॉक्यूमेंट्स वही रख लेते, तो सेफ है। आजकल इंटरेस्ट भी बहुत कम आने लगा है बैंक में से, लेकिन फिर भी लोग रखते हैं क्योंकि घर में रखना ठीक नहीं है, तो ज़्यादातर लोग बैंक में ही रखते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। तो जब किसी ने ऐसा एसोसिएशन कर लिया कि ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो दुख आएगा,
डकेट्स आएंगे, मर्डर करेंगे या ऐसा ही कुछ निगेटिव होगा, तब इस जन्म में वही प्रोग्राम वह लेकर मर गया है, उसको रिजॉल्व नहीं किया है, तो अगले जन्म में वो उसी प्रकार के प्रोग्राम लेकर आता है और पैसे से बहुत डरने लगता है। फिर जॉब करेगा तो पैसा भी आएगा, तो इसलिए वो जॉब नहीं करना चाहता, या जॉब करेगा भी तो भी उसको सैलरी नहीं मिलेगी या ज़्यादा अच्छी तरह से वह टिक नहीं पाएगा। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। यह प्रॉब्लम्स न हो, वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, अबंडेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, सभी क्षेत्र में ऐसे सबकॉन्शियस ब्लॉक हो सकते हैं। तो यह न हो, जीवन में संपन्नता आ जाए, हेल्थ ठीक रहे, रिलेशनशिप्स अच्छे रहे, इसलिए हमें उनसे रिलेटेड सबकॉन्शियस ब्लॉक्स है उसको निकाल देना पड़ता है। और उसको निकालने की विधियां हमने पहले भी बताई है, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स कैसे निकाला जाए। येस नो वाली वह टेक्निक भी है, आप लोगों को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, वो आप रेफर कर सकते हैं। उसके लिए आज हम कुछ दूसरी मेथड अडॉप्ट करने जा रहे हैं फॉर रिमूविंग सबकॉन्शियस ब्लॉक्स। ओके, तो शायद वह आपको उतनी ठीक नहीं लगे, या वह डिफिकल्ट लगे, या किसी को लगता है कि थीटा में हम गए नहीं गए, तो यह मेथड आपके लिए बहुत इजी रहेगी। तो समथिंग न्यू, कुछ दूसरी मेथड आज आपके लिए लेकर आए हैं। ज़्यादातर लोग वो थीटा के साथ कंबाइन या किसी दूसरे चीज़ों के साथ कंबाइन नहीं करते, लेकिन हम लोग थीटा के साथ कंबाइन करके उसको करेंगे ताकि उसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा। सो आज हम सबकॉन्शियस ब्लॉक निकालने की एक विधि है, उसका उपयोग करेंगे, और उस विधि का नाम है, पढ़ो, होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो, ऐसा कुछ अलग थलग नाम है इसका। नाम कुछ भी रहे, विधि बहुत अच्छी है। और इसका मतलब होता है हाउ टू मेक थिंग्स राइट और बैलेंस इट बैक। यानी आप शुरू में जैसे थे, जैसे प्योर थे, मैली चादर नहीं थी, वैसे ही अभी खुद को कैसे बनाए। कहने का मतलब हमारे अंदर के सबकॉन्शियस ब्लॉक्स कैसे निकाले, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्लॉक निकल गए, लिमिटिंग बिलीफ निकल गए, तो आप प्योर हो ही। सिर्फ उसको निकालना है, कचरा साफ करना है। जैसा जमीन में कुआं खोदना है, अंदर पानी है ही, सिर्फ ऊपर की मिट्टी निकाल देनी है। ऊपर की मिट्टी निकाल दी आपने 30, 40, 50 फीट तक, तो पानी अपने आ जाता है। तो वैसे ही ये होओपोनोपोनो, इसका मतलब है कि हम जैसे प्योर थे शुरू में, वैसे ही कैसे बने, बिना दाग के थे वैसे ही कैसे बने, कोई भी लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं थे, वो कैसे निकाल दे, लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे निकाल दे। और यह मेथड है हवाईयन मेथड है, हवाईयन मेथड। हवाई नाम सुने कई लोगों ने, वो हवाई नहीं, हवाई कुछ एक प्लेस है, अमेरिका का एक आइलैंड है और बहुत फेमस है। वहाँ लोग छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं और वह बहुत ही अच्छा है। यानी बीचेस बहुत अच्छे हैं, प्रिस्टाइन है, ब्लू वाटर है, और सबसे बेटर क्या है, वहाँ एक जमाने में लेमुरियन संस्कृति थी। जब हम अटलांटिस की बात करते हैं ना, वो अटलांटिस ओशन में, ये पैसिफिक ओशन में है, तो उस ओशन में लेमुरियन संस्कृति थी। और जैसे हमें गर्व है हिमालय पर, हमारी संस्कृति पर, उनकी थी संस्कृति गई, हमारी थोड़ी अभी टिकी हुई है, कितने सालों तक टिके ही रहेगी पता नहीं है। उनकी वह तो संस्कृति गई, लेकिन इस एरिया में, अमेरिका में अभी पुरानी संस्कृति नहीं है। रेड इंडियंस को तो उन लोगों ने मारकर भगा दिया, मार ही दिया, कहाँ भगाएंगे, वही मर गए बेचारे। यूरोप से लोग गए, अमेरिका में गए, और जो ओरिजिनल ट्राइब्स थी, रेड इंडियंस और दूसरे लोग भी,
उनको उन्होंने मार दिया, उनसे उनका सोना भी लूट लिया। तो ये रेड इंडियंस और ऐसी जो पहली उनकी ट्राइब्स थी, उनके पास बहुत सीक्रेट नॉलेज था, हाउ टू कनेक्ट विद द स्पिरिट, हाउ टू कनेक्ट विद द सोर्स, उसका उनमें नॉलेज था। लेकिन इन लोगों ने उनको नष्ट कर दिया, नई संस्कृति ने उनको नष्ट कर दिया है। लेकिन हवाईयन आइलैंड पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पुराना नॉलेज अभी भी है। उसी में से एक है होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हमारे बीइंग के 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स है हमारे बीइंग के। एक क्या है? कॉन्शियस। अभी हम बात कर रहे हैं तो हम कॉन्शियस है, किसी भी चीज के प्रति हम कॉन्शियस है। तब हम कैसे रहते हैं? हम एक्टिव रहते हैं या रैशनली सोचते हैं, और हमारे थॉट्स और एक्शन इनके बारे में थोड़ा हमें पता रहता है। कम से कम एक्शन में ऐसा कर रहा हूँ, एक्शन में हम इन्वॉल्व नहीं होते, वो हमें नहीं पता, तब तो हम सबकॉन्शियस में ही चले जाते हैं। लेकिन कॉन्शियस में जनरली हम कर रहे, देख रहे, बोल रहे हैं, ये हमें पता होता है, तो यह कॉन्शियस स्टेट। उसके बाद है सब कॉन्शियस स्टेट, यानी इट इज डिपेंड लेवल ऑफ माइंड वेयर हैबिचुअल बिहेवियर्स एंड लिमिटिंग बिलीफ्स रिसाइड। आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स है वह रहते हैं, वह है सबकॉन्शियस माइंड। आपके डर, आपने जो जो कुछ कार्य किया और उसको, उस ट्रॉमा को आपने निकाला नहीं, वह दुख, दर्द, यह सबकॉन्शियस में लगा रहता है, पड़ा रहता है। और कॉन्शियसली तो आप सोचते हैं बस 10%, 5 to 10%, और ज़्यादातर 90 to 95% सबकॉन्शियस के बारे में ही रहता है। आपके ऊपर सबकॉन्शियस ही हावी रहता है। और एक तीसरी लेवल है, हम कहेंगे सुपर कॉन्शियस, और वह है हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस। व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द सोर्स, यू आर कनेक्टेड टू द क्वांटम फील्ड, यू आर कनेक्टेड विद द गॉड, देन वी कैन कॉल इट ए सुपर कॉन्शियस स्टेट। तो यह ऐसे हमारी 3 स्टेट्स है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। ओके, तो जब हमारी बात आती है सब कॉन्शियस की, उसके बारे में थोड़ा अभी डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग नए हैं इसलिए। तो जैसा मैंने लिखा है, इट इज सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड इज ए पावरफुल फोर्स दैट ऑपरेट्स बिलो अवर कॉन्शियस अवेयरनेस। यानी हमें पता नहीं रहता है, फिर भी वो कार्य करते रहता है। और जब हम सोचते हैं ना, हम बोलते सोचते हैं, तब हम सोच समझ कर बोलते हैं। लेकिन हमारा सोचना भी कैसा होता है? जब हम सोचते हैं तो हम सबकॉन्शियस में ही जाते हैं, वहां से डाटा लेते हैं और तब कुछ कार्य करते हैं। जैसा आप कहेंगे कि किसी बिजनेस में हम जाए या नहीं जाए, तो आप पहले विचार करते, तो विचार करने के लिए जो डाटा आता है कि इस बिजनेस में जाए या उस बिजनेस में जाए, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? आपके सबकॉन्शियस से ही आती है। जैसा अभी जो क्षेत्र है, आईटी फील्ड में जाए या कुछ ऐसी चीज़ें बनाए जो 100 साल पहले यूज में आती थी, या ऐसे मोबाइल फ़ोन बनाए जो बेसिक है, जिसमें स्क्रीन बहुत छोटा है, या आप टेलीफोन के सेट बनाए, वह आप अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वह उसका अभी ज़माना नहीं रहा। कोई उस प्रकार के मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते। अभी तो स्मार्टफोन आ गए, तो आप ऐसे बिजनेस में नहीं जाएंगे या ऐसे चीज़ें नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे जो अभी काम की नहीं है। तो आप सोचेंगे, इजंट इट? या आप ऐसे स्नो क्लैड एरिया में, टुंड्रा एरिया में जाकर वहाँ रेफ्रिजरेटर सेल नहीं करेंगे, इजंट इट? गर्मी के जगह में जाओगे। तो ऐसा बिजनेस सोचते हैं जो काम का हो जाएगा और लोगों को अच्छा लगेगा, और लोग आपकी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे। जब आप ऐसे सोचते हैं ना, जो डाटा आप यूज़ करते हैं वह भी सब कॉन्शियस से ही है। तो इसलिए ऐसे सबकॉन्शियस थॉट्स और पैटर्न्स को हमने आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने प्रोसेस बताई है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है। और ऐसे सबकॉन्शियस ब्लॉक रिमूव करने के लिए देयर आर सो मेनी मेथड्स।
और आज हम सीखने जा रहे हैं होओपोनोपोनो यह मेथड। यह भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत इजी है और आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। इनकी खोज किसने की, डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर करने वाले उस शख्स का नाम है डॉक्टर ह्यू लेन। ह्यू लेन डॉक्टर यानी पीएचडी वाले डॉक्टर थे और साइकोलॉजिस्ट थे। वह हवाई आइलैंड पे जो बहुत बड़ा जेल था, जेल में ऐसे लोगों को ही रखा जाता था जो बहुत खतरनाक है। जिसने चोरी चपाटी किया उसको नहीं रखते थे, ये तो बहुत कम लेवल का है। जिसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर की या कैसे डकैती डाली, लोगों को मार दिया, यानी बहुत बड़ा क्राइम किया है, जो खतरनाक लोग होते थे, ऐसे लोगों को पुलिस पकड़कर उस जेल में ठूस देती थी। तो सब उसी प्रकार के लोग उस जेल में थे, इसलिए वहां का वातावरण बहुत ही खराब था। वहां के नर्सेस उस समय काम कर रहे थे, उसने कहीं कहा है वहां का वातावरण इतना खराब था कि दीवारों को पेंट करते थे, वो पेंट तक दीवारों को चिपकता नहीं था। समझ के, पेंट तक दीवारों को चिपकता नहीं था। और कोई वहां स्टाफ जाता था तो पहले तो वहां पोस्टिंग नहीं लेता था, और पोस्टिंग हो ही गई, उसने ट्राई करने के बावजूद भी पोस्टिंग हो गई, तो फिर क्या करता था, वो जा ही नहीं होता था। तो इस प्रकार का वह जेल था। तो वहाँ डॉक्टर भी कोई नहीं रहता था। जेल में डॉक्टर भी रहता है, जेल में नहीं रहता है, जो वहाँ के कैदी हैं उनको चेक करने के लिए। तो वहाँ डॉक्टर भी कोई नहीं जाते और लोगों को वहाँ हाथ और पैरों में बेड़ियाँ डालकर ही रखते थे। ऐसे समय में जब वहाँ कोई काम ही नहीं करता था, वहाँ का क्लाइमेट बहुत बेकार था, ऐसे समय में डॉक्टर ह्यू लेन की वहाँ पोस्टिंग हुई। वहाँ कोई काम नहीं करते थे, डॉक्टर ह्यू लेन भी वहाँ गए और वह भी कुछ काम नहीं करते थे, कोई ड्यूटी नहीं करते थे, बस अपने ऑफिस में बैठते थे और पूछते थे, अच्छा पेशेंट का वो कुछ रिकॉर्ड लेके आओ, क्या किया उसने, क्या मर्डर किया, कितने लोगों का मर्डर किया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, बंदूक से मारा, चाकू से मारा, क्या है, बस एक उसका केस पेपर लाओ। वो केस पेपर लाता था, लाने के बाद बस वो ही देखता था, पेशेंट को नहीं देखता था। और ऐसा ही उन्होंने काम करना शुरू किया, समय पे ऑफिस में आते ही नहीं थे। तो इस प्रकार की उनकी टेक्निक थी। लेकिन कुछ तो भी उन्होंने किया, उन्होंने कुछ तो भी ऐसा किया कि कुछ ही महीनों में वहाँ का जो वातावरण है जेल का बहुत अच्छा हो गया। जब कैदी डेली आपस में मारपीट करते थे, डेली आपस में मारपीट करते थे, वह बंद हो गया और फिर वह लोग आपस में प्यार से रहने लगे। और कुछ महीनों के बाद तो स्टाफ और कैदी वह लोग मिलकर टेनिस या कोई बैडमिंटन इस प्रकार का खेल भी खेलते थे। उनके हाथ पैरों में जो बेड़ियां बांधी जाती थी वह भी छोड़ दी गई, और दीवारों को पेंट किया, तब दीवार को पेंट भी लग गया। ऐसा वातावरण चेंज हो गया। यह क्यों हो गया चेंज? क्योंकि उन्होंने सब लोगों के ऊपर होओपोनोपोनो यह मेथड यूज की थी। ओके, और यह मेथड है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से यह आती थी। इनिशियली फैमिली बेस्ड होता था और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने के लिए और फैमिली में हार्मोनी रिस्टोर करने के लिए उसका उपयोग होता था। एक लेडी थी, वह ऐसा लोगों को सिखाती थी, लेकिन डॉक्टर लेन ने उससे ही वह सीखी और उसने वह अप्लाई की और दुनिया को दी। उसके पहले बाकी लोगों को नहीं पता था। उन्होंने भी यह प्रयोग किया कैदियों के ऊपर, वह भी 1980s में किया था वो। ओके, और उसके बाद मॉडर्न अडाप्टेशन हुआ और अभी आजकल बहुत लोग उसका उपयोग करने लगे हैं। तो ये होओपोनोपोनो यह किस चीज़ में काम आ सकती है? जैसा मैंने कहा, वह है बेसिकली फॉर रिमूविंग योर सबकॉन्शियस ब्लॉक्स फॉर एनीथिंग, फॉर इमोशनल इश्यूज, फॉर रिलेशनशिप इश्यूज, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ,
लैक ऑफ अबंडेंस, जॉब एंड करियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है वह निकालने के लिए यह होपोनोपोनो का उपयोग कर सकते हैं। ओके, उसके प्रिंसिपल्स क्या है? 4 प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा बुरा हो रहा, अच्छा हो रहा तो ओके, मेरा रिस्पॉन्स बराबर होगा, बुरा हो रहा तो उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। यह उनका पहला प्रिंसिपल है। आपको कोई सताता है तो वह उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है। वह गुंडा बदमाश है, फिर भी वह आपको सता रहा है, तो यह जीवन में आपके आ रहा है यह इशू, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपके पास पैसा नहीं है, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि कहीं तो भी किसी समय में, किसी टाइमलाइन में, किसी जन्म में आपने आपके अंदर ऐसे बीज बोए हैं, सबकॉन्शियस बिलीफ डाले हैं कि पैसा नहीं आना चाहिए, पैसा आने से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होती है, या ऐसे इस प्रकार के कुछ प्रोग्राम डाले होंगे, या ऐसे कुछ प्रोग्राम डाले होंगे कि रिलेशनशिप ठीक नहीं रहनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ ने झगड़ा ही करते रहना चाहिए, ऐसा कहीं देखा होगा, सुना होगा। तो इसलिए उस प्रकार के प्रोग्राम आपने अंदर डाले किसने? आप ही ने तो डाले। परमात्मा आपके अंदर कचरा डालकर नहीं भेजता है, वह फ्रेश पीस ही भेजता है। जैसा फैक्ट्री से मोबाइल अच्छा बनकर आता है और उसमें फिर आप बहुत सारे ऐप्स डाल देते हो, उसमें वायरस आ जाता है, फिर आपका मोबाइल बंद हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है। बहुत वायरस आ गया या मेमोरी फुल हो गई, तो यह किसने किया? शुरू में तो अच्छा ही था आपका मोबाइल फोन। वैसे ही परमात्मा आपको फ्रेश पीस अच्छा ही भेजता है, आप ही कुछ खराब कर लेते हो उस मोबाइल को, खुद को। तो इसलिए आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होपोनोपोनो। समझ में आ गया? कुछ भी हो रहा, दूसरा भी आपको तकलीफ दे रहा तो भी, आपका बॉस ठीक नहीं है क्योंकि आप वैसे हो, आपने वह बीज अपने अंदर डाल दिए कि मेरा बॉस ठीक न रहे। ओके, समझ में आ गया? फिर दूसरा प्रिंसिपल क्या है? खुद पर पहले है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, जो भी हो रहा है जीवन में मेरी वजह से हो रहा है। दुनिया ऐसी दिख रही है क्योंकि मेरा देखने का नजरिया ऐसा है, इसलिए दुनिया ऐसी है। किसी जगह में पार्टी में आप जाओगे, हो सकता है कि उसमें से कुछ 80% लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी में खा रहे पी रहे, और कुछ 20% बहुत दुखी है, कुछ सोच रहे। अभी माहौल दोनों के लिए एक ही है, गीत वही बज रहे, संगीत वही बज रहा, कुछ खा पी रहा है तो भी सबके लिए अवेलेबल है वह खाना पीना, लेकिन कुछ लोग हैप्पी है, कुछ लोग दुखी है। वह आपके अंदर के वैसे प्रोग्राम है, इसलिए सो यू आर रिस्पॉन्सिबल। दिस फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल है कि जब आपने खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आपने ही यह आपने जीवन में लाया है, यह आपने जान लिया, तब दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है फॉरगिवनेस। तो खुद को फिर फॉरगिव करना है, खुद को फॉरगिव करना। जो आपने काम किया उसके लिए किसी ने आपके ऊपर भी कुछ निगेटिव चार्ज डाला है, फिर भी आपने वैसा किया, आपके अंदर प्रोग्रामिंग वैसी है, इसलिए ऐसा हुआ ना, तो इसलिए खुद को ही फॉरगिव करना है। ओके, सेकंड प्रिंसिपल इज फॉरगिवनेस। थर्ड वन इज ग्रैटिट्यूड, एंड ग्रैटिट्यूड इज अप्रिशिएटिंग द गुड थिंग इन लाइफ। तो आपने थैंकफुलनेस होना चाहिए आपके जीवन में। आपका जीवन हमेशा कांटों से ही भरा नहीं है,
आपके जीवन में अच्छी चीजें भी है, बहुत कुछ है। आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, खाने पीने के लिए है, रोटी कपड़ा मकान तो है ना। बहुत सारे जीव है इस सृष्टि में जिनके पास रोटी कपड़ा मकान रहे तो वो हैप्पी रहते हैं। कोई जंगली जानवर देखिए, उनको जंगल में पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। बेचारा हिरन डियर पानी पीने के लिए जाए तो शेर वहां बैठे ही रहता है कि उसको खा जाए, या कोई बंदूक लेकर वहां बैठे रहते कि उनका शिकार करे। आप नहीं, आप सीधे से फ्रिज में जाते हो, फ्रिज खोलते हो और ठंडा ठंडा पानी खड़े खड़े पी लेते हो, इजंट इट? या कोका कोला पी लेते हो, है कि नहीं? तो आपके पास वैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो जीवन में इतनी सारी चीजें मिली है, उसके प्रति फिर ग्रेटिट्यूड भाव से भी भर जाओ, बहुत सारी चीजें मिली है। ओके। और चौथा प्रिंसिपल है लव, क्योंकि लव है, वह प्रेम है, वह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट है। प्रेम ही परमात्मा है। हमने एक बार कहा था ना, सच चित प्रेमानंद। तो प्रेम है, यह परमात्मा की क्वालिटी है। तो खुद से प्रेम करे। जो भी हो, परमात्मा ने आपको यहां भेजा है पृथ्वी पर, उसने आपके अंदर कोई खोट नहीं निकाली, खोट उनको नहीं दिखी इसलिए भेज दिया, नहीं तो खराब पीस थोड़ा ही भेज देता। तो उनको कुछ ऐतराज नहीं है, अच्छा पीस समझकर उन्होंने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। और आप अपने प्रति अप्रिसिएटिव नहीं रहते हैं। मैं सुंदर नहीं हूं, मेरा वेट बढ़ गया है, मेरी स्किन ठीक नहीं है, बाल लंबे नहीं हैं, मेरे तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होता है, क्या 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 चीजें हैं। तो आप खुद से प्रेम नहीं करते, तो प्रेम भी करें। तो यह 4 कोर प्रिंसिपल्स है होपोनोपोनो के। ओके। तो इसके लिए करना क्या है, हम इससे हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉक कैसे निकालेंगे। तो जैसा मैंने कहा है, इट इज फॉर हीलिंग यूर सेल्फ थ्रू होपोनोपोनो। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले ध्यान में यह रखना है, हीलिंग इज डन बाय द सोर्स, द लव। सोर्स को हम लव बोल रहे हैं अभी। हीलिंग इज डन बाय द सोर्स, परमात्मा द लव, वही हीलिंग कर रहा है। तो इसलिए आप बीच में आना ही नहीं। कुछ आपने गलत कर लिया है, तब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पहली बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, है ना। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली तो आपने कहना है आई एम सॉरी। ये 4 फ्रेजेस है ना, यह इंपॉर्टेंट है होपोनोपोनो में। कौन सा? आई एम सॉरी, दिस इज द फर्स्ट फ्रेज। वो क्यों करना है? परमात्मा ने आपको बहुत अच्छा बनाकर भेजा है, लेकिन यहां आकर आप खराब हो गए। कुछ सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें भर दिए, उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो यू शुड फील सॉरी ना। तो नाउ देन यू शुड से गॉड को बोलना है कि आपने तो मुझे भेज दिया, बट आई कुडंट डू इट, सो आई एम सॉरी। मन से, पूरे दिल से आई एम सॉरी कहना है। तो जीवन में कुछ भी हो, कहना है आई एम सॉरी। जो आप रिमूव करना चाहते हो जीवन में, जैसा किसी के पास अबंडेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो कहना है आई एम सॉरी। किसी ने आपके पैसे लपेट लिए हैं, चोरी करके लेकर गया है, उसने सॉरी नहीं बोलना है, जो लेकर गया है आपने बोलना है आई एम सॉरी। व्हाई? यू हैव क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम इन यू, इन योर बीइंग। सो यू से आई एम सॉरी, पूरे हृदय से बोलना है। ओके। देन सेकंड इज प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए करना है। जब आप सारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए, आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया होगा इस जन्म में या कहीं दूसरे जन्म में, तो फिर क्या करना है हमने परमात्मा को कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी।
फिर वो फॉरगिव कर लेता है, आपको क्षमा कर लेता है, तब हमने क्या करना है? वी शुड एक्सप्रेस अवर ग्रैटिट्यूड, हमने उनको थैंक यू बोलना है। और ये होने के बाद हमने छोड़ देना है। छोड़ देने का है आई लव यू बोल दिए। जब आई लव यू बोल दिए, किसी के साथ प्रेम है आपका, तो उनसे डर क्या? आप खुद को लेट गो करते हो। लड़ाई झगड़ा तब होता है जब आई हेट यू होता है, इजंट इट? जब आई लव यू बोलते हैं देन यू कम टुगेदर, इजंट इट? आई हेट यू बोलने से नहीं आते। व्हेन यू से आई लव यू, यू लेट गो योरसेल्फ। Maybe husband and wife and couple, when they say I love you and really love each other, then they let go. There is no fight in between them, isn't it? तो let go करने का यह जो प्रिंसिपल है, यह है I love you। तो ये 4 फ्रेजेस है, यह इंपॉर्टेंट है इस मेथड में। व्हाट इज दैट? आई एम सॉरी, क्योंकि जो जीवन में घटा है मेरी वजह से घटा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी वो करना है। देन प्लीज फॉरगिव मी, देन थैंक यू, एंड देन आई लव। ये तो आप कई बार बोलते हो, नहीं बोलते हो तो आदत डाल दीजिए। सो आई लव यू, ये 4 फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है। ये 4 फ्रेजेस पर ही ये मेथड टिकी हुई है। थोड़ा आप देखोगे तो थीटा हीलिंग से थोड़ा रिलेटेड है ये। हम थीटा हीलिंग में शुरू में जाते हैं, तब हमारा जो प्रोग्रामिंग होता है वह हम एक्सप्रेस करते हैं। परमात्मा मेरे जीवन में यह नहीं है तो वह आ जाए, या जो नहीं है वह आ जाए, या जो नहीं चाहते वह निकल जाए। तो आप इससे रिलेटेड कह सकते आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, देन यू कॉल इट फॉर हीज फॉरगिवनेस एंड हीज एनर्जी। थीटा में वैसा करते हैं। देन कहते हैं थैंक यू, कहते हैं ना, वहां भी थैंक यू ही कहते हैं। एंड थीटा में कहते हैं इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन, यानी हो गया। देन यू लेट गो। हियर यू से आई लव यू। ओके, सो इट इज मोर और लेस गोइंग पैरेलल विद थीटा हीलिंग। लेकिन इन लोगों को थीटा हीलिंग के बारे में पता नहीं था जब ये डेवलप हुई, और लेकिन बहुत ही ईजी है यह। एक्चुअली थीटा लेवल में गए बिगर ही यह करते हैं लोग, लेकिन मैं वैसा नहीं चाहूँगा। थोड़ा आप 10-15 मिनट 10 मिनट थीटा में जाने के लिए दे दे और वहाँ जाकर यह करें, तो यह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि नहीं तो आप ऊपर ऊपर से आई एम सॉरी कहोगे तो वो फीलिंग नहीं आएगा। व्हेन यू से आई एम सॉरी यू फील दैट वे। ओके ओके, और इससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सो ये था होपोनोपोनो मेथड के बारे में। अभी इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।